बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब, दैट्स माय यूट्यूब चैनल। एंटी टेस्ट की क्लासेस डेली की डेली हमारी जारी व सारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी लेक्चर्स काफ़ी हद तक जो कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, एंजाइम वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे। बहुत से बच्चों का कहना था कि सर हमें साथ साथ आप इस तरह जब पढ़ाते हैं फिर समझ आती है, उस तरह समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो कुछ बांग्लादेशी के बच्चे भी थे जो कि इस चीज़ में शामिल थे कि सर आप ऑनलाइन सामने आया करें, आप क्यों घबराते हैं। ठीक है, तो घबराना ही नहीं है, लेकिन ये होता है बाज़ दफ़ा वो एक तो लिरिक्स में इस तरह मजाक भी कर सकते हैं। खैर, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गो थ्रू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे आज के लेक्चर में ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, अब वर्ड है कि डिफरेंट एंजाइम की पीएच होती है। आपके सामने मैंने मुख्तलिफ एंजाइम लिखे हुए हैं, लाइक जिसके अंदर आप देखेंगे तो पेप्सिन है, सुक्रेज है, एंटीरोकाइनेज है, सलाइवरी माइलेज, कैटालेज, काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक आर्जिनेज, लैक्टेज एंड कार्बोनिक एंड्राइजेज। सारे के सारे बुक में से नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें से हम ओवरऑल सारे के सारे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो डिस्कस करने लगा हूं, जो आपने अपनी बुक के रिमाइंडर भी याद रखनी है। पेप्सिन का काम कहां पे है? ठीक है, पेप्सिन का जो वर्क है जी वो है ल्यूमेन ऑफ स्टमक। हम पहले सारे एंजाइम हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस किस जगह पे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, ल्यूमेन ऑफ स्टमक से मुराद है कि अंदरूनी हिस्सा उसका, यानी स्टमक का जो इंटरनल होल है, इंटरनल सुराख है, उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ठीक है, सुक्रेज कहां पे होता है? ये आपको नजर आएगा बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, यहां भी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा सलाइवरी अमाइलेज आप देखेंगे तो वो आपके सामने आ जाता है ऑरल कैविटी में। तो ये बातें बुक में नहीं लिखी गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ डैम बायोलॉजी ही एक्सप्लेन कर रही है। डैम बायोलॉजी, डॉक्टर एहसन मजीद बायोलॉजी, जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। कैटालेज के अंदर आपने याद रखना है, कैटालेज में एक वर्ड लेवर के अंदर इसका रोल आ जाता है, साइट ऑफ एक्शन, सॉरी रोल भी क्या वैसे है इसका। इसके बाद काइमोट्रिप्सिन भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही नजर आती है, लेकिन स्पेसिफिकली हम ओवरऑल में बाद में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। पैनक्रियाटिक जो है ये भी आपको नजर आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे जी आर्जिनेज, ये नजर आएगा लिवर, जिगर के अंदर। लैक्टेज है वो हमारे पास अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और लास्ट पे आ जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, जो कि हमारे आरबीसीज, जिनको हम अनदर नाम देते हैं एरिथ्रोसाइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने मुख्तलिफ मैंने एंजाइम और उसका साइट ऑफ एक्शन लिख दिया। अब नम्स के हवाले से साइट ऑफ एक्शन ही पूछा जाता है कि भाई किस साइड पे वर्क करता है, तो आपने याद रखना है अगर पेप्सिन है तो वो ल्यूमेन ऑफ स्टमक है, सुक्रेज है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, एंटीरोकाइनेज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, सलाइवरी माइलेज है ओरल कैविटी के। इसके अलावा वेरियस नाम है, लेकिन आपके हवाले से जितने इंपॉर्टेंट वो मैंने इतने लिख दिए हैं। अच्छा जी, पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है? वो होती है जी 2। ठीक है, सुक्रेज की होती है 4.50, इस तरह एंटीरोकाइनेज की है 5.50, सलाइवरी माइलेज की है 6.80, कैटालेज की है 7, जबकि काइमोट्रिप्सिन की है 7 to 8, और इसके बाद 9, उसके बाद 9.80, जबकि लैक्टेज की है 6 और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की है 8। तो ये आप अपने वेरियस जो वैल्यूज हैं याद रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 ऑप्टिमम पीएच आपने अपने हवाले से अपने सिलेबस के हवाले से, एमडी कैट और नम्स के हवाले से याद रखना है
कि ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ओवरऑल इतनी बात समझ लग गई। इसके बाद हम देखते हैं कि पेप्सिन का वर्क कहां पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो दैट वन इज बेसिकली या पेप्सिन। ठीक है, उसके बाद सुक्रेज, ये सुक्रोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो दैट इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करना है। एंटीरोकाइनेज का काम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप देखते हैं तो ये बेसिकली ट्रिप्सिनोजीन को इनएक्टिव फॉर्म से कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म, जिसका नाम है ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन आगे जाकर पेप्टॉन्स, प्रोटीन्स में और पेप्टॉन्स में भी कन्वर्ट होते हैं। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज होगा, वो मैं आगे जाकर एक्सप्लेन भी करूंगा क्या क्या एमसीक्यूज हैं। उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है, ये कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज में कन्वर्ट करती है। ये भी आप इसका फंक्शन याद रखिएगा। अब इसके फंक्शन पे भी डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कैटालेज। कैटालेज बेसिकली होता है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑफ H2O2। और ये बात आप चैप्टर 4 के लाइसोसोम और लाइसोसोम के अंदर पर ऑक्सीसोम में पढ़ेंगे कि कैटालेज के अंदर फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज से मुराद ये है, उससे पहले काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन क्लीवेज पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेक करना, कहां पर बेटा, प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, प्रोटीन्स में क्लीवेज करना, दैट इज इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये कन्वर्ट द फैट्स, दो चीजों में कन्वर्ट करेगा बच्चे, एक फैटी एसिड है एंड नंबर 2 इज अ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आर्जिनेज। तो आर्जिनेज चैप्टर नंबर 16 में जो बच्चे रिपीटर हैं उनको पता है, 15 के अंदर पहला एक साइकिल है आर्जिनिन और आर्जिनोसक्सिनेट, ऑर्निथिन और उसके बाद यूरिया साइकिल के अंदर। तो आर्जिनिन को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर यूरिया साइकिल नहीं इन्वॉल्व, इसे इन्वॉल्व नहीं कर ले। जबकि लैक्टेज का काम है लैक्टोज को कन्वर्ट करना इनटू द ग्लूकोज को मैं नहीं लिख रहा, प्लस गलेक्टोज। ठीक है, और लास्ट पे रह गया कार्बोनिक हाइड्रेज, ये कंबाइन करता है CO2 को, कन्वर्ट द CO2 एंड वाटर इनटू H2CO3 कार्बोनिक एसिड, विच हेल्प इन, ओवरऑल इसका देखा जाए तो पीएच रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। तो अभी तक आपने जो चीजें याद रखी हैं ऑप्टिमम पीएच के हवाले से, पीएच के हवाले से फैक्टर फैक्टिंग में, सबसे पहले एंजाइम का नेम है पेप्सिन, उसके बाद है सुक्रेज, फिर एंटीरोकाइनेज, फिर सलाइवरी माइलेज, फिर कैटालेज, फिर काइमोट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेज, आर्जिनेज, लैक्टेज एंड कार्बोनिक हाइड्रेज। अब उनके साइट ऑफ एक्शन भी एमसीक्यूज में वेरी इंपॉर्टेंट है, उनकी ऑप्टिमम पीएच वैल्यू भी। अब इसमें एसिडिक और बेसिक, क्लोजर टू एसिडिक, क्लोजर टू बेसिक, ये आपको पता नहीं है 7 से पीछे कौन सी वैल्यू है, 8 कौन सी है, अल्कलाइन मीडियम कौन सा है। तो आपको इसमें से वेरियस तरह के कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जो कि मैं आगे जाकर आपसे एमसीक्यूज पूछूंगा भी। ठीक है, फंक्शन के हवाले से आपने ये स्पेसिफिक आपने ये चीजें याद रखनी है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक का जो लेक्चर है आपको इजीली समझ आ गया होगा। आ गया है तो मुझे कह दें हाँ, अगर नहीं समझ आ गया तो बोले ना, तो फिर कह दें बोले हाँ, बोलो हाँ के ना हाँ। एमडी कैट के बच्चे परेशान ना हुआ करें। अगर फॉर एग्जांपल इफ अगर कोई कहता है आपको कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं पेशा अच्छा, तो आप उनको सीधी सी बात है, सिंपल सा हाथ ऐसे सामने रखना है, कहना है अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, दिस इज अ वर्ड। ठीक है, आपने जब भी किसी को, आपने सिंपल सी बात है उसको हल्की से कह दे अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मतलब आपने लानत फेंक दी उसके ऊपर।
ठीक है। कोशिश करें किसी की बात दिमाग के ऊपर ना लेके आए, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई की फोकस करें। अब देखें मैं अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बैक साइड से आवाज आ रही है लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा काम है कि मैंने पढ़ाना है, बच्चों को कुछ बनाना है, ठीक है। अगर इन आवाजों से, इन चीजों से परेशान होना तो ये स्पेसिफिक कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद नहीं। खैर हम आगे देखते हैं, क्योंकि इनकी भी रोजी है ना, भी रोजी चलेगी तो फिर है। तो इसके बाद हमारे पास चले, मैं नेक्स्ट पढ़ाना तो वैसे इतना था, लेकिन बच्चे मुझे कह रहे हैं, तो लो मेरा पुत्र, लो जी, इनहिबिटर्स, ठीक है। मैं कहा बच्चे जरा थोड़े से कह रहे हैं सर थोड़ा सा आज ज्यादा हो जाए, ठीक है। इनहिबिटर क्या होते हैं? इनहिबिटर बेसिकली केमिकल होते हैं जो बाइंड करते हैं, इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट की जगह बाइंड करेंगे और एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। दे ब्लॉक दी एंजाइम एक्टिविटी दो तरह से, या तो टेम्परली हम कहते हैं या परमानेंटली, ठीक है। यहां टेम्पररी तौर पे आपको इस तरह नजर आए या परमानेंटली नजर आए, तो उससे ओवरऑल जो इनहिबिटर कहलाते हैं। इनहिबिटर की एग्जांपल अगर आपके सामने है तो उसमें मैं सबसे मशहूर ज़माना साइनाइड्स, पॉइजन कहते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स और सम अदर कुछ ड्रग्स भी आ जाती हैं, ठीक है। वो एकदम कंबाइन करेंगी और एकदम कंबाइन करने के बाद बंदा शीच खत्म, कहानी एंड हो जाती है। अच्छा, इसकी दो तरह के इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। मैं कल बेसिकली आपको कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव तीनों में डिफरेंस आपको टेबल फॉर्म में दे दूंगा, तो आपने वो चीजें भी याद रख लेनी है, ठीक है। ये दो तरह के इनहिबिटर हैं, एक पहला आपके पास है रिवर्सिबल और दूसरा है इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल से क्या मुराद है कि जिसमें वीक कोवलेंट लिंकेज, वीक लिंकेज है, कोवलेंट नहीं, जिसमें हम कहते हैं वीक लिंकेज है और जो इजीली सेपरेट हो जाएगा, दोबारा से अपने आप को रिवर्स इनहिबिटर रिवर्स फॉर्म में कर लेता है। बट द मेन थिंग इज दैट इरिवर्सिबल, दे फॉर्म द कोवलेंट लिंकेज। एक दफा अटैच हो गया तो फिर उसने कहना है रहा नहीं जाता, क्योंकि तड़प ही ऐसी है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कोवलेंट लिंकेज डेवलप करेगा वो, उसके बगैर अब रहेगा ही नहीं, कोवलेंट लिंकेज डेवलप हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखें साइटोक्रोम सी, साइनाइड के अंदर साइटोक्रोम सी रेस्पिरेटरी चेन के अंदर इनहिबिट, साइनाइड के अंदर साइनाइड क्या करता है? इनहिबिट कर देता है साइटोक्रोम चेन, साइटोक्रोम सी को इट इनहिबिट्स, उसको ब्लॉक करेगा साइटोक्रोम सी रेस्पिरेटरी चेन और अल्टीमेटली बंदा खत्म, ठीक है। इस तरह आपके पास है जी कुछ नॉन मेटल्स, कुछ मेटल्स आइंस आ जाती हैं। मेटल आइन के अंदर अगर मरकरी है, सॉरी सिल्वर है, मरकरी है, ठीक है, कॉपर है, वो अगर बाइंड करेगी किससे? थायोल ग्रुप ऑफ एंजाइम, और ब्रेक कर देगी डाइसल्फाइड ब्रिजेस को। ये भी एमसीक्यूज में याद रखेगा कि जो मेटल्स हैं वो बाइंड करेंगी किस ग्रुप के साथ? थायोल ग्रुप ऑफ एंजाइम, और दैट कैन ब्रेक द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो आज के लेक्चर में आपने अभी सिर्फ और सिर्फ समहाउ, मैं रिवर्सिबल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी करूंगा रिगार्डिंग, आज हमने मेन जो टॉपिक डिस्कस किया है पीएच प्लस इनहिबिटर समहाउ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे और कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे मोटिवेशन ये मिलती है कि नेक्स्ट इससे भी ज्यादा आउटर किस्म के लेक्चर बना सकूं, ठीक है। पहले भी कुछ बच्चों का था लाइट का, दरअसल मसला क्या है कि यहाँ पर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद करता हूँ वेरी कुछ नेक्स्ट डेज के अंदर उम्मीद करता हूँ ये भी प्रॉब्लम कवर अप हो जाएगी। मुझे दे इजाजत, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफिज।